नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग चतुर्थ पाठ विषय है शाकहट्टम। शाक मतलब सब्जी होता है, हट्ट मतलब हाट यानी बाजार, सब्जियों का बाजार है ना। तो सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, सब्जी के बाजार में क्या क्या हमें मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे चित्र में कुछ फलों का नाम है, कुछ सब्जियों का नाम है। तो यहाँ पर कौन कौन से फल हैं? खरबूजम, दाडिमम, द्राक्षाफलम, सेवम, कदलीफलम, नारिकेलम, पपीतकः, तरबूजम, आम्रम, नारंगम। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये सारे फलों का नाम जाने। इसके बाद सब्जियों का नाम है पुष्पशाकम, पुष्पमांडकम, पलांडुः, कारवेलः, गृंजनम, मूलकम, अंगुलतोरिका, निम्बुकः, वृन्ताकः, मूलकम, आद्रकम, आलूकम। अब इनका अर्थ भी समझ लीजिए। खरबूजम खरबूज, दाडिमम अनार, द्राक्षाफलम अंगूर, सेवम सेब, कदलीफलम केला, नारिकेलम नारियल, पपीतकः पपीता, तरबूजम तरबूज, आम्रम आम, नारंगम नारंगी, पुष्पशाकम फूल गोभी, कुष्मांडकम जिसको कदीमा या कोहड़ा बोलते हैं, पलांडुः प्याज, कारवेलः करेला, गृंजनम गाजर, मूलकम मूली, अंगुलतोरिका भिंडी, निम्बुकः नींबू, आद्रकम आदि, वृन्ताकः बैंगन, आलूकम आलू। इस प्रकार दो भागों में बांटा है। एक भाग में फलों का नाम है, फलानाम नामानि सन्ति, और शाका नाम च नामानि सन्ति। केचन छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, कुछ छात्र आपस में बात करते हैं। सुधा पूछती है रजत से, रजत चित्रे किम पश्यसि, चित्रे किम पश्यसि। यहाँ पर अब चित्रे शब्द है, चित्रे यानी चित्र में किम पश्यसि, किम यानी क्वेश्चन है, पश्यसि क्या देख रहे हो। यहाँ पर कर्ता लुप्त है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा त्वम चित्रे किम पश्यसि, तुम चित्र में क्या देख रहे हो। तो रजतः कथयति चित्रे यानी चित्र में अहम फलानि पश्यामि, अहम फलानि पश्यामि, मैं चित्र में फलों को देख रहा हूँ। फलानि कर्म हुआ, अहम करता हुआ, अहम फलानि पश्यामि। अत्र कानि फलानि सन्ति, अत्र कानि फलानि सन्ति, किम के कानि, फलम फले फलानि, फलानि का विशेषण हो गया कानि, अत्र कानि फलानि सन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। यहाँ कौन कौन से फल हैं? तो जवाब देते हैं। रजत बोलता है अत्र, अत्र अव्यय पद है। अत्र क्या है? अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है यहाँ। यहाँ यानी इस चित्र में पपीतकः, द्राक्षाफलम, नारंगम, नारिकेलम च सन्ति। इस चित्र में पपीता, द्राक्षाफलम यानी अंगूर, नारंगम नारंगी, नारिकेलम नारियल है। और यहाँ पर नाम बता दूं स्टूडेंट्स आप लोगों को कि यहाँ पर च का प्रयोग होता है। तो च का जैसे ही एक के बाद दो फलों का नाम आता है, जैसे पपीतकः नारंगम,
कदली फलम, कदली फलम, फलम च यहाँ पर लगा देते हैं, च का अर्थ होता है और, पपीता नारंगम और कदली फल, और संस्कृत में च का प्रयोग अंतिम में लगता है, इसलिए अस धातु का प्रयोग अस्ति अस्तः शन्ते। अब चलोगे, रजनीश कहता है किम एतानि एव फलानि सन्ति, किम एतानि एव फलानि सन्ति, एतानि भी आपका फलानि का विशेषण होगा, केवल इतना ही फल है, एतम एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतानि एव, एव आपका अव्यय पद है, ही होता है, अपी का अर्थ होता है भी, है ना, अपी भी होता है, एवं ही। अत्र यहाँ मैं आपको भी बताया, अत्र यहाँ पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ तत्र वहाँ, और च होता है और, ये सारे अव्यय पद हैं, इन अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो कहता है किम एतानि एव फलानि सन्ति, क्या इतना ही फल है, तो कहा नहीं, नहीं तरबुजम सेवम दाडिमम इत्यादयः अपि सन्ति, कहा कि तरबूज सेब अनार इत्यादि भी हैं, अभी मैं बता चुका हूँ, अभी का अर्थ होता है भी। किंचित चित्रे केवलम फलानि एव सन्ति, एव का अर्थ होता है कि पहले ही बता चुका हूँ, तो क्या चित्र में केवल फल ही हैं, तो नहीं, तत्र शाकाः अपि सन्ति, अपि का अर्थ होता है भी, तो कहता है नहीं वहाँ, अत्र यहाँ तत्र वहाँ, तो वहाँ यानी उस चित्र में शाकाः अपि सन्ति, सब्जियाँ भी है। रजत कहता है कि तुम शाकानां नामानि अपि जानासि, शाका नाम नामानि, जैसे बाल का नाम होता है उसी प्रकार शाका नाम, अकारांत शब्द है शाक, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में शाका नाम, शाका नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सब्जियों का, सब्जियों, सब्जियों का, सब्जियों के, है ना, सब्जियों के नाम भी जानते हो। हम अत्र रजनीश बोलता है, अत्र पुष्प शाकम पलांडु कारवेलः वृन्ताकः अंगुलतोरिका आलुकम च इत्यादयः शाकाः सन्ति, क्या कहा, तो यहाँ पर कहा पुष्प शाकम यानी फूल गोभी, पलांडु प्याज को बोलते हैं, कारवेलः करेला, वृन्ताकः बैंगन, अंगुलतोरिका भिंडी और आलू भी है, इत्यादयः शाकाः सन्ति। अब स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे, इसमें एक श्लोक भी दिया है, कहता है मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, बहुत कितना अच्छा शब्दों का प्रयोग किया गया है, कहता है मिलित्वा मिलकर, मिलित्वा मिलकर होता है, मिलित्वा गायन्तु गाएं, मिलकर गाएं, अवगच्छन्तु, और जो श्लोक कहा गया है उसको समझने के लिए कहता है, अवगच्छन्तु समझे, और क्या कहता, आचरन्तु च अपने जीवन में उतारें, केवल श्लोक वाच देने से कुछ नहीं होगा, आप गाते हैं, पढ़ना आया, एक कुशलता आपके अंदर में प्राप्त हो गई, श्लोक क्या कहता है उसको समझने की आवश्यकता है, और केवल ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञान जो है बोझ के समान हो जाता है जब उसको क्रिया में क्रियान्वित नहीं करते हैं, यानी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वह ज्ञान बोझ के समान हो जाता है। इसलिए आप श्लोक पढ़ें, सुने और समझे भी क्या इसका भाव कहता है, और अपने जीवन में उतारने के लिए कहता है। तो श्लोक इस प्रकार है, अभिवादन, अभिवादन शीलस्य, अभिवादन शीलस्य नित्यम, नित्यम वृद्धोपसेविनः, एक लाइन पूरी होती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, आगे है चत्वारि तस्य
वर्धन्ते। ऊपर मिटा देता हूँ, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि तस्य वर्धन्ते। एक चत्वारि संख्या है 4, तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते इसका रूप चलता है वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते। आत्मनेपद का रूप है, जैसे पठती पढ़ता पठंती होता है वैसे नहीं रूप चलता है। तो कौन क्या क्या चीज बढ़ते हैं? आयु, आयुर्विद्या, यशो बलम, यशो बलम। अब देखो स्टूडेंट्स, पुनः एक बार श्लोक सुनोगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं त्रिधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। संस्कृते भावार्थ, संस्कृत में भावार्थ क्या कहा है? कहा है कि यह बालकः प्रतिदिनं मातरं पितरं गुरुजनान् ज्येष्ठान् च नमति वृद्धानां च सेवां करोति एतेषाम् आशीर्वादेन तस्य बालकस्य आयुः वर्धते, ज्ञानं वर्धते, यशः वर्धते, शक्ति च वर्धते। कहता है जो बालक, जो छात्र प्रतिदिन अपने माँ को, अपने पिता को और अपने गुरुजन को जिससे शिक्षा लेता है और अपने से बड़ों का, अपने ज्येष्ठान यानी बड़ों का नमति नमन करता है, यानी माँ पिता अतिथि गुरुजन और अपने से जो बड़े लोग हैं उनका जो नमन करता है। और क्या कहता है? वृद्धानां च सेवां करोति, वृद्धों का यानी बूढ़े व्यक्तियों को सेवा करता है, असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करता है, असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है। तो एतेषाम् आशीर्वादेन, इन सबों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से, बूढ़ों की आशीर्वाद से, तस्य बालकस्य, उस बालक का कहा कि आयु वर्धते, आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। और क्या बढ़ता है? ज्ञानम वर्धते, ज्ञान बढ़ता है, यशः वर्धते, यश यानी मान सम्मान उसकी कीर्ति बढ़ती है, शक्ति च बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, अपने जीवन में यदि आप पूर्ण आयु जीना चाहते हो तो इन लोगों को आदर सत्कार करो, और नहीं तो यदि बूढ़ो अपने से माता पिता को यदि सम्मान नहीं दोगे तो माता पिता का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे संतान गलत रास्ते पर चलें, गलत रास्ते पर चलने से उनको नुकसान होता है। गुरुजन अपने शिष्यों के बारे में कभी भी हित नहीं चाहता है कि नुकसान हो। इसी प्रकार यदि और भी लोगों का यदि इसी प्रकार से आशीर्वाद लोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका विकास होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप सब बड़ों का सम्मान करना सीखें, अच्छे से बोलें। यदि कोई घर में आते हैं तो हाथ जोड़कर नमन करें, नमस्कार करें और उनसे आशीर्वाद लें, उनसे अच्छे तरह से बोलें, बातचीत करें। तो ऐसे करने से वे लोग प्रसन्न होते हैं और ये अच्छे बालक की चिन्ह होते हैं कि यह बालक कितना संस्कारी है। तो आशीर्वाद क्या मिलता है? खूब बढ़ो, विद्या प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, भगवान आपको पूर्ण आयु दे। इसी तरह से आशीर्वाद मिलता है, आत्मबल मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही। थैंक यू।